से YouTube इंस्टा नामक वायरस घुसा है, तब से लोगों की खाली तिजोरियां ऐसी भरी है कि लोगों की चाल ही बदल गई। क्या बक रहा है? इन्हीं रईसों की गिनती में शुमार है हमारे ये चच्चा, जिनके पेट के चूहों को शांत करने का रास्ता हेलीकॉप्टर से गुजरता है। क्या मतलब? वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने। अच्छा भाऊ, अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यहीं पका के खा लेंगे। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत। देखा पीली गाड़ी की पॉपुलैरिटी का पावर। लगता है चच्चा जान सोने की खदान खोद रहे हैं, तभी तो लंच भी हेलीकॉप्टर से करने जा रहे हैं। शाबाश। सोचिए संडास किस वाहन से जाते होंगे। कारीगरों की बस्ती में हल्ला काटने वालों की लिस्ट में इस दरवाजे की इंजीनियर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने ऐसे दरवाजे को बनाकर तैयार किया है कि खोलने वाला भी खोलने से पहले 50 बार सोचे। ये क्या हुआ? इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। सोचिए दोस्तों, अगर इस दरवाजे पर कोई फुल्ली लोडेड प्राणी आ गया तो बाहरदाना तो बाहर ही बिखर जाना है। अब जो कारीगरी आप देखने वाले हैं वो बिल्कुल उस कहावत की तरह है कि दूर से देखा तो ताजमहल नजर आ रहा था और पास जाकर देखा तो नंगा नहा रहा था। अबे साले, इसे कहते हैं पैसे का कमाल। क्या गुप्त शौचालय बनाया है। लगता है घर वाले नकली नहीं असली गोल्ड निकालते हैं। चलिए मुलाकात कीजिए देसी जुगाड़ू मिस्त्री साहब से, जिन्हें मकान की तराई करने के लिए जब कोई साधन नहीं, आपने अपने दिमागी घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि घर के बीच से ही गंगा जमुना बहनी शुरू हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। मानना पड़ेगा, खेत पिलाने वाले फव्वारों से दीवारों की तरह ही भाई साहब नायाब से नाया मुद्दस्सिमा बनाते। कहते हैं कि घर बनाने का काम मिस्त्री का होता है, लेकिन तोड़ती औरतें हैं। पर यहाँ तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ है। औरत की बजाय मिस्त्री साहब ही बने बनाए घर को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब समझ आया, भाई साहब असल में दीवार तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी लटकती पोटली को रास्ता दे रहे थे। वाह रे कारीगर वाह, तेरी लीला अपरंपार है। अच्छा लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो सरकार भी चूना लगाने में एक्सपर्ट हो गई है। जरा ध्यान से देखिए, इस नई नवेली सड़क की जब मुंह दिखाई की गई तो अंदर से फाउंडेशन नहीं फेस पाउडर निकला, वो भी लोकल। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। लगता है यहाँ हिस्सेबाजी कुछ ज्यादा ही लोगों के बीच होनी थी, इसीलिए मात्र 10 रुपए में ही पूरी सड़क को तैयार करना पड़ा। अबे खिसक गया तू। आजकल सबसे ज्यादा कुछ सुर्खियों में है तो वही योगी जी का बुलडोजर। यहाँ भी बुलडोजर टिन टप्पर से बने इसे छोटी सी 4 दीवारी को गिराने पहुँचा था, लेकिन जैसे ही टिन की दीवार हटी तो पता चला कि असली तोड़फोड़ तो अंदर चल रही थी। अच्छा, आजकल लैला मजनू और निब्बा निब्बी की सवारी किला महल देखे ना देखे, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे पर ओयो कहाँ है ये जरूर देख लेते हैं, ताकि मामला पारिवारिक बनाया जा सके। लेकिन ऐसे निब्बा निब्बियों को हमारी खास चेतावनी, कमरे की तलाशी लेते वक्त टॉर्च के साथ साथ अखियों को भी खुला रखा कीजिए, वरना आपको कहां कहां से कैप्चर कर लिया जाएगा ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। रखा कीजिए, वरना आपको कहां कहां से कैप्चर कर लिया जाएगा ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे दया? तो ऐसी स्थिति में सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना बाद में फेमस होना तय है। दोस्तों, हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि चाहे रास्ते में कुछ भी आए, लोग बिना परवाह किए बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस व्हाइट साबुदानी को ही देख लीजिए, जिसको चला रहे भाई साहब को देश को आगे बढ़ाने की इतनी जल्दी है कि नई नवेली सड़क की अर्थी निकालने में लगे पड़े हैं। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखा, रोड की टेस्टिंग तो सभी करते हैं, भाई साहब कंक्रीट की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस ड्राइवर को 21 नहीं 2100 पादों की सलामी देनी चाहिए।
अरे एक जमाना था जब लोग अपने सोने चांदी के जेवरों को तिजोरी, लोकर और अलमारी में बंद करके रखते थे। ठीक है, समझ गया। लेकिन आज के जमाने में लोग संडास को लॉक करके रखते हैं। इसे कहते हैं